आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में समझते हैं। प्रिज्म होता है बेटा, प्रिज्म एक त्रिभुज के आकार का होता है और पारदर्शी होता है। क्या होता है बेटा? पारदर्शी और कांच का बना होता है। जब कोई प्रकाशिक किरण इस प्रिज्म में से गुजरती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। तो वह 7 रंगों में टूट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो एग्जाम्पल है वर्ण विक्षेपण का ही है। इसमें जो प्रकाश के जो बूंदें होती हैं बारिश की, वो हवा में रह जाती हैं, तो उनसे जब प्रकाश गुजरता है तो वह 7 रंगों में टूट जाता है और क्या बन जाता है? वो इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष सदैव प्रकाश जो सूर्य है, सूर्य के अपोजिट बनता है, सूर्य के अपोजिट बनता है। परिभाषा समझेंगे। क्या परिभाषा है इसकी वर्ण विक्षेपण की? जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात किसी प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब बात करते हैं कि वो 7 रंग है कौन कौन से। जो 7 रंगों का समूह है बेटा, वो विज्ञ और जो शब्द समूह है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये रंगों का समूह है, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब रंग कौन कौन से हैं बेटा? वी पर वायोलेट, आई पर इंडिगो, बी पर ब्लू, जी पर ग्रीन, और ये वाई पर येलो है, ओ पे ऑरेंज है और आर पे क्या बेटा? रेड। अब चित्र के द्वारा समझते हैं कि ये किस प्रकार बनते हैं। एक डायग्राम दिया हुआ बेटा, देखेंगे। इसमें क्या है? त्रिभुज जो बना हुआ एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। और ये जो किरण आ रही है बेटा, ये है प्रकाश किरण। और कैसी? श्वेत। ये श्वेत प्रकाश है। ठीक है। यहां ये श्वेत प्रकाश सूर्य का माना जाता है। किसका माना जाता है? सूर्य का। श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म में से गुजरा बेटा। ठीक है। ये वायु माध्यम है। क्या है ये? वायु माध्यम। और ये माध्यम क्या है बेटा? कांच है। क्या है? कांच। वायु विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। और कांच क्या है बेटा? सघन माध्यम है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है। अब ये किरणें झुक गई बेटा विलंब की तरफ। ठीक है। अब क्या होता है? ये कांच में से गुजर के फिर कहां जाती है बेटा? कांच में से गुजरने के बाद फिर कहां जाती है बेटा? ये वायु में जाती हैं। ठीक है। फिर अभिलंब से दूर हट जाती हैं, फिर अभिलंब से दूर हट जाती हैं। ठीक है। तो ये जो किरणें हैं, इन किरणों का नाम है आपतित किरण, इनका नाम है अपवर्तित किरण, और जो तीसरे माध्यम में गई उनका नाम होता है निर्गत किरण। क्या होता है बेटा? निर्गत किरण। तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में टूट जाता है और निर्गत किरणों के रूप में हम इनको पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। और एक खास बात इसमें कि अलग अलग रंग का जो स्पीड होती है वो अलग होती है। ठीक है। जो विचलन है वो अलग होता है। जैसे जो बैंगनी रंग है वो सबसे अधिक विचलित होता है बेटा। ठीक है। जो इसकी रेखा है श्वेत प्रकाश की, ये जा रही है बेटा इसकी रेखा, इस रेखा से सबसे दूर जाके जो पड़ता है वो रंग है बेटा बैंगनी। इसलिए बैंगनी रंग का जो विचलन है सबसे अधिक होता है। ठीक है। उससे कम विचलन आपका आसमानी का, फिर ब्लू का, उसके बाद ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, और सबसे कम जो विचलन होता है बेटा वो किसका होता है? लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है। ये तो बात हो गई विचलित होने की। अब बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य किस कहते हैं? कि कोई भी प्रकाश की किरण 1 सेकंड में जितनी भी दूरी चलती है उसको क्या कहते हैं हम? तरंग दैर्ध्य। उसकी स्पीड है। लाल रंग की जो स्पीड है वो सबसे अधिक होती है, सबसे पहले पर्दे पे पड़ती है बेटा। ठीक है। अगर बहुत सारे रंग तुम्हारे सामने हैं तो उनमें लाल रंग भी है, तो सबसे पहले कौन सा रंग दिखाई देगा? लाल रंग दिखाई देगा, क्योंकि उसकी जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है बेटा? सबसे अधिक होती है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। ठीक है। इसके बाद सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है किसकी होती है? बैंगनी। वो सबसे मंद चलता है बेटा। ठीक है। इसको पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ बेटा? सूर्य का श्वेत प्रकाश
7 रंगों का मिश्रण होता है। ये 7 रंग बेटा लिखे हुए हैं आपके चित्र में। इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन 7 रंगों के समूह को अंग्रेजी भाषा के शब्द विबग्योर, ठीक है, विबग्योर दोबारा याद रखते हैं। ठीक है बेटा, इनका क्रम है पहले सबसे दूर वी पड़ता है, उसके बाद आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, अब यहां लिखा हुआ है बेटा 7 रंगों में लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, मतलब लाल रंग सबसे ज्यादा दूर जाके पड़ता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है। और जो बैंगनी रंग है, क्या बेटा, लाल रंग का विचलन सबसे कम है और बैंगनी का सबसे अधिक है, उल्टा कह दिया। ठीक है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य के बारे में बात करते हैं। अब लाल रंग का जो विचलन है वो क्या है बेटा, वो सबसे कम है। लाल रंग का विचलन सबसे कम है, मतलब सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे अधिक होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और बेटा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, सबसे कम, उसकी स्पीड क्या होती है, सबसे कम। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे इसको।